पिछले सत्र में हमने एफपीओ के सामने मौजूद वित्त के अलग अलग विकल्पों पर गौर करने की कोशिश की। हमने वित्त के दीर्घकालिक, लघु अवधि और नए उभरते मॉडलों को समझा। अब हम एफपीओ के लिए उपलब्ध अलग अलग वित्तीय स्रोतों पर चर्चा करेंगे। एसएफएसी, नाबार्ड, नब किसान और राज्य सरकार के विभाग जैसे कृषि विभाग आदि कुछ संस्था हैं जो एफपीओ को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही। मौजूदा सत्र में हम एफपीओ के लिए विभिन्न संस्थाओं से उपलब्ध वित्तीय विकल्पों पर विचार करेंगे। आइए हम एफपीओ से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जैसे नाबार्ड एवं नेब किसान की योजनाएं, एसएफएससी की योजनाएं तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं। नाबार्ड ने अपने संसाधनों से पीओडीएफ फंड का गठन किया है, जिससे उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान की जा सकती है। आइए हम जानते हैं कि पीओडीएफ क्या है। पीओडीएफ यानी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड। इसके अंतर्गत नाबार्ड पात्र संस्थाओं को एफपीओ के गठन, क्षमता विकास तथा व्यवसाय हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इससे एफपीओ को कारोबारी योजना तैयार करने, तकनीकी विकास, एक्सपोजर विजिट, प्रशिक्षण और विशेषज्ञों के साथ बैठक आदि के लिए सहायता मिल जाती है। इसके अलावा मैच्योर एफपीओ को उनकी पात्रता के आधार पर बिजनेस डेवलपमेंट सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है। जी सरला जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस फंड के माध्यम से नाबार्ड एफपीओ को संस्थागत मजबूती और उसके कारोबार विस्तार में सहायता प्रदान करता है। सही कहा विनोद जी। यही नहीं, नाबार्ड अपनी सब्सिडियरी नेब किसान के माध्यम से एफपीओ को ऋण सहायता प्रदान करता है, जो कि सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी या दोनों का मिश्रित रूप हो सकती है। अब हम नेब किसान की ओर से दिए जाने वाले वित्तीय विकल्पों को गहनता से समझते हैं। नेब किसान एफपीओ को वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। यह सहायता सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी या दोनों को मिलाकर दी जाती है, जिसका उपयोग एफपीओ अपने बुनियादी ढांचे, प्रसंस्करण और मार्केटिंग आदि के लिए कर सकता है। जिन एफपीओ के पास सिक्योरिटी देने की क्षमता ना हो, वे भी कर्ज हासिल कर सकते हैं, बशर्ते उनमें मुनाफा कमाने की क्षमता हो, उनके पास पेशेवर मैनेजमेंट टीम हो, उनके सदस्यों की संगठन में सक्रिय भागीदारी हो, उनके पास मजबूत कारोबारी या मार्केटिंग योजना हो। उन स्टार्टअप एफपीओ को भी मदद दी जाती है जिन्हें किसी प्रतिष्ठित संस्थान का समर्थन हासिल हो और जिनका डेब्ट इक्विटी रेशियो बेहतर हो। नेब किसान ऋण को लेकर ज्यादा जानकारी इस वेबसाइट से हासिल की जा सकती है, www.nebkisan.org/product.php। सरला जी, ये बेहद अहम जानकारी है जो कि एफपीओज को वित्तीय सहायता लेने में कारगर हो सकती है। अब हम एसएफएससी द्वारा उपलब्ध सहायता को समझने की कोशिश करते हैं। एसएफएससी अनुदान इक्विटी फंड। इस योजना के अंतर्गत एफपीओ अपने शेयर धारक सदस्यों की हिस्सेदारी के बराबर अनुदान हासिल कर सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए है। इस योजना का मकसद एफपीओ की पूंजी आधार को बढ़ाना है। ये योजना नए एफपीओ के लिए है जिनकी कुल पेडअप कैपिटल 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। इस बारे में नवीनतम जानकारी एसएफएससी की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। जी हाँ सरला जी, यह फंड एफपीओ को कर्ज लेने की पात्रता में बढ़ोतरी करेगा, जो कि अंततः एफपीओ के व्यवसाय विकास में सहायक होगा। आइए अब हम एसएफएससी की क्रेडिट गारंटी योजना पर नजर डालते हैं। एसएफएससी क्रेडिट गारंटी योजना। एसएफएससी एफपीओ को कोलैटरल मुक्त ऋण मुहैया कराने के लिए वित्तीय संस्थानों जैसे कमर्शियल बैंक, नेब किसान, आरआरबी तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को क्रेडिट गारंटी कवर मुहैया कराता है। क्रेडिट गारंटी कवर लैंडिंग रिस्क 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए sfscindia.com से हासिल की जा सकती है।
इस जानकारी से पता चलता है कि एसएफएसी की क्रेडिट गारंटी स्कीम रिस्क तो कम करती ही है, साथ ही ऋणदाता संस्थानों और एफपीओ के जोखिम उठाने की क्षमता को भी बढ़ाती है। विनोद जी, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2020 में 10,000 नए एफपीओ बनाने और उनके संवर्धन हेतु एक योजना की शुरुआत की है, जिसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत एफपीओ बनाने और विकसित करने के लिए एक एफपीओ को 3 साल तक वित्तीय सहायता दी जाती है। साथ ही एफपीओ के गठन और संवर्धन से जुड़े सीबीबीओ को एक एफपीओ के हैंड होल्डिंग हेतु 5 साल के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रति एफपीओ अधिकतम 15 लाख रुपए इक्विटी अनुदान दिया जाता है। ऋण मुहैया कराने वाले वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट गारंटी फंड के अंतर्गत सुविधा दी जाती है, ताकि वो एफपीओ को कोलेटरल मुक्त यानी बिना गारंटी के कर्ज दे सकें। प्रत्येक एफपीओ के लिए क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा 2 करोड़ रुपए तक है। इस स्कीम के तहत नए एफपीओ को प्रोडक्शन क्लस्टर के तौर पर बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें जोर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद पर रहता है। नवीन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एफपीओ मूल्य श्रृंखला एकीकरण हेतु अनुदान सहायता ऐसे ही वैल्यू चेन या मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए योजनाएं हैं। ऐसी एक योजना है मूल्य श्रृंखला एकीकरण को मजबूत करने के लिए एफपीओ को ये सहायता दी जाती है। इसमें इन क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, मसलन ए संगठन बनाने, प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण एवं क्षमता वृद्धि के लिए, बी कृषि आधारित आजीविका हस्तक्षेप, सी कृषक उत्पादक कंपनी का गठन एवं विकास और मूल्य श्रृंखला लिंकेज के लिए। ज्यादा जानकारी इस वेबसाइट से हासिल की जा सकती है www.nfsm.gov.in। सरला जी, यह जानकारी एफपीओ के मूल्य श्रृंखला एकीकरण हेतु बेहद उपयोगी है। मैं बताई गई वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा। विनोद जी, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य निजी वित्त संस्थाएं भी हैं जो एफपीओ को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जैसे समुन्नति, अनन्या, मानवीय आदि। विनोद, क्या आप वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के कुछ और तरीके जानना चाहेंगे? क्यों नहीं सरला जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कृपया आप इस विषय में जानकारी दें। ठीक है विनोद जी, मैं आपको एफपीओ की वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के तरीके बताती हूँ। पहला, बैंक एफपीओ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के नियमित स्रोत हैं, इसलिए आप अपने स्थानीय ब्रांच मैनेजर से अच्छे कामकाजी रिश्ते कायम रखें। ब्रांच मैनेजर को अपने बोर्ड एवं वार्षिक साधारण सभा में आमंत्रित करें। बैंक की स्थानीय शाखा में बचत खाता या चालू खाता खोलें। इसके लिए आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, संचालक मंडल का संकल्प पत्र, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं, निर्देशकों की सूची आदि की आवश्यकता हो सकती है। एफपीओ के बैंक खाते के माध्यम से सभी लेन देन करना चाहिए। इससे खाते में लेन देन का सारा लेखा जोखा दर्ज हो जाता है और बैंकर आपके व्यावसायिक लेन देन के आधार पर ऋण की आवश्यकता का आकलन करने में सक्षम होंगे। कारोबारी योजना तैयार करें, जो कि एक बैंकर के लिए एफपीओ के व्यवसाय को समझने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिससे बैंक वित्तीय सहायता देने में उत्साह दिखाते हैं। बैंक से कर्ज सुविधा एफपीओ के फंड से लिंक होती है, इसलिए अपनी शेयर पूंजी और रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश करें। एसएफएसी से इक्विटी अनुदान के लिए आवेदन करें ताकि एफपीओ का अपना फंड मजबूत हो सके। बैंक से कर्ज सुविधा कुछ शर्तों के साथ मिलती है, इसलिए इन शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। बैंक कर्ज देने के लिए कुछ ना कुछ गिरवी रखने को कहते हैं। एफपीओ को इस मामले में कठिनाई पेश आती है, इसलिए एसएफएससी को क्रेडिट गारंटी सपोर्ट के लिए संपर्क करें।
हालांकि ये भी कुछ शर्तों के साथ ही मिलती है, इसलिए इन्हें भी ठीक से जान लें। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत 10,000 नए एफपीओ को प्रोडक्शन क्लस्टर के तौर पर तैयार करने की योजना को अच्छी तरह देखें। इस योजना का फोकस 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद पर है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत भी इक्विटी अनुदान तथा क्रेडिट गारंटी सपोर्ट का प्रावधान किया गया है। कर्ज वापसी की मियाद का खास ख्याल रखें, ये आपके एफपीओ की कर्ज पात्रता के लिए बेहद उपयोगी है। यह बहुत उपयोगी जानकारी है। यदि एफपीओ इन तरीकों का पालन करते हैं तो उनकी बैंक से वित्तीय सहायता हासिल करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विनोद जी, आपने अब तक वित्तीय स्रोतों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर ली है। क्या आप इसे संक्षेप में दोहरा सकते हैं? जी सरला जी, एक एफपीओ को अपने विकास की प्रक्रिया के दौर में कई तरह के फंड की आवश्यकता होती है। नाबार्ड और नैप किसान द्वारा विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसएफएसी इक्विटी गारंटी फंड, क्रेडिट गारंटी फंड मुहैया कराता है। एफपीओ गठन हेतु सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत प्रोडक्शन क्लस्टर केंद्रित एफपीओ को वित्तीय सहायता दी जाती है। मूल्य श्रृंखला एकीकरण के लिए कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों की ओर से सहायता दी जाती है। निजी वित्तीय संस्थान जिनमें एनबीएफसी शामिल हैं, कार्यशील पूंजी और प्रारंभिक ऋण सहायता प्रदान करते हैं। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि समर्थ कृषक उत्पादक संगठन ने कैसे अलग-अलग स्रोतों से धन जुटाया। वर्तमान में प्रोड्यूसर कंपनी के लिए जो फाइनेंस की सुविधा है काफ़ी इजी हो गई है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन सभी बैंकों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो भी प्रोड्यूसर कंपनी है उनको फाइनेंस कोलेटरल फ्री फाइनेंस भी अवेलेबल कराने के लिए बताया गया है। इसके साथ ही अभी एसएफएसी संस्था भी 1 करोड़ तक के लोन के लिए गारंटी लेती है। 85% एसएफएसी का गारंटी होता है। इसके साथ ही जो प्राइवेट फाइनेंसर हैं, जो एनबीएफसी हैं, वो भी काफ़ी इसमें अनन्या हुआ, समुन्नति हुआ, आईजीएस हुआ, ये सारे फाइनेंस इनसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियाँ।